हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बंगाल की एकदम फेमस डिश मिष्टी दोई। तो यहाँ पर आप इसकी थिकनेस देखिए, थिकनेस देखकर ही आपको पता चलेगा कि ये कितनी क्रीमी बनकर तैयार हो चुकी है। ये खाने में एकदम टेस्टी, क्रीमी और रिफ्रेशिंग होती है। अगर आप इसे एकदम परफेक्ट तरीके से बनाएंगे ना तो ये एकदम आसानी से बनकर तैयार हो जाती है, वो भी बिना झंझट। ये परफेक्ट क्रीमी रिफ्रेशिंग मिष्टी दोई समर के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो इस समर सीजन में आप इसे एक बार तो जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हाफ बॉल इतना कर्ड ले लिया है। जो आप यहाँ पर दही ले रहे हैं, आप कौन से भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास घर पर जमाई हुई दही है तो आप उससे भी ये मिष्टी दोई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ बॉल इतना कर्ड छन्नी में डाल दिया है और इस दही को हम 15 से 20 मिनट के लिए छन्नी पर ऐसे ही रख देंगे। इससे दही में जो भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर दही को 15 से 20 मिनट के लिए छन्नी में ऐसे ही छोड़ देना है। अब दूसरे साइड गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा लिया है और इसमें 1 लीटर दूध हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल कीजिए, इससे मिष्टी दोई जो है वो एकदम थिक बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर इतना फुल फैट मिल्क इसमें ऐड कर लिया है। जिस बर्तन में आप दूध उबालने के लिए रखने वाले हैं वो बर्तन थोड़ा सा मोटा हो तो अच्छा होगा, नहीं तो जो दूध है वो नीचे से लगने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हो सके तो आप मोटे बर्तन में ही दूध को उबालने के लिए रखिए। अब हम दूध को 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबलने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हमें स्पैचुला से इसे हिलाना है जिससे जो दूध है वो नीचे से चिपके ना। तो यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध जो है वो उबलने लगा है और मलाई भी ऊपर आ रही है। तो इसे हमें स्पैचुला से ऐसे ही चलाते हुए इसे बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम इस दूध में 2 से 3 इतनी हरी इलायची ऐड कर लेंगे। इससे दूध में खुशबू भी अच्छे से आएगी और जो मिष्टी दोई का टेस्ट है वो भी बढ़िया से आएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी इलायची इसमें ऐड कर ली है। अब हम इस दूध को 3 से 4 मिनट के लिए एकदम हाई फ्लेम पर स्पैचुला से हिलाते हुए इसे पका लेंगे, जिससे जो दूध है वो और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो दूध है वो पहले से भी गाढ़ा हो चुका है और दूध की क्वांटिटी भी कम हो चुकी है। जितना गाढ़ा दूध होगा मिष्टी दोई उतनी ही थिक और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इसीलिए हमें दूध को अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पर दूध अच्छे से पक चुका है तो इस दूध को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम कैरामल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है और उसमें 1/4 बॉल इतना शक्कर ऐड कर लेंगे और शक्कर में 1 टेबलस्पून इतना पानी ऐड कर लेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे स्पैचुला से हिलाते हुए जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हमें इसे पका लेना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है और अच्छे से पक रही है। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो चीनी का कलर है वो पूरी तरह से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चीनी का कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए ऐसे ही 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। तो यहाँ पर आपको इससे ज़्यादा इसमें कलर नहीं देना है। तो ये एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा अगर आप इसे पकाएंगे ना तो इसका जो टेस्ट है वो कड़वा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब दूसरे साइड हमने जो दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ा था उसमें से 1/4 बॉल दूध हम ले लेंगे और इस दूध को हमने जो दूसरे पैन में कैरामल बनाकर तैयार किया है उसमें इसे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 बॉल इतना गर्म दूध इसमें ऐड कर लिया है और अब हम इसे स्पैचुला से चलाते हुए जब तक ये पूरा कैरामल इस दूध में मिक्स नहीं हो जाता तब तक हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और एकदम लो फ्लेम पर गैस को रख कर इस कैरामल को इस दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरामल जैसे जैसे दूध के साथ मिक्स होता जाएगा जो दूध का कलर है वो वैसे ही डार्क होता जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कैरामल दूध में अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसका कलर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना डार्क हो चुका है। अब दूसरे साइड हमने जो पैन में दूध को उबाल कर उसे हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ा था उसमें हमने जो कैरामल बनाकर तैयार किया है उसे हम इस दूध में ऐड कर लेंगे और इसे दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस दूध में 1/4 बॉल शक्कर और ऐड कर लेंगे और गैस को ऑन करके इसे धीमी आंच पर इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे।
हमें स्पैचुला से हिलाते हुए दूध को पका लेना है, नहीं तो जो दूध है वो नीचे से लगने के चांसेस होते हैं। अगर दूध नीचे से लग गया तो उसका जो टेस्ट है वो पूरे मिष्टी दोई में आ सकता है, तो इसीलिए हमें स्पैचुला से हिलाते हुए दूध को पका लेना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दूध है वो कितना गाढ़ा हो चुका है और उसी के साथ जो दूध की क्वांटिटी है वो भी बहुत ही कम हो चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने जो छन्नी में दही डालकर रखा था, तो उसमें से पूरा पानी निकल चुका है और एकदम गाढ़ी दही हमें मिल चुकी है। तो चलिए अब हम इस छन्नी में से दही को इस बोल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा दही इस बोल में ट्रांसफर कर लिया है। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली मिक्स कर लेंगे, जिससे जो दही है उसकी कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर दही की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। जो दही की कंसिस्टेंसी है वो एकदम क्रीमी और सॉफ्ट बन चुकी है। अब दूसरे साइड हमने जो दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ा था, तो वो भी अभी हल्का सा ठंडा हो चुका है। हमें इस दूध को पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देना है। इस दूध का जो टेम्परेचर है वो गुनगुना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध इतना गर्म है कि मैं इसमें इजीली उंगली रख पा रही हूँ। तो अब हम इसमें हमने जो दही को फेंट कर रखा था उसमें इस दूध को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे दूध को इस दही में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे विस्कर से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे जो दही है वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दही दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है, ये एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आपके पास जो कोई भी बर्तन अवेलेबल है आप उसमें मिष्टी दोई बनाकर तैयार कर सकते हैं। पर मिट्टी के बर्तन में जो मिष्टी दोई बनकर तैयार होती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर अब हम इस दूध को इस बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे दूध को इस मिट्टी के बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है। तो अब हम इसे फॉइल पेपर से ऊपर से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर से इसे अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आप इसे फॉइल पेपर से इस तरह से कवर कर लेंगे ना, तो मिष्टी दोई एकदम जल्दी और इसी के साथ एकदम थिक बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने इसे फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर एक रबर लगाऊंगी। इससे जो फॉइल पेपर है वो एकदम टाइटली इसके ऊपर बना रहेगा। अब हम इसके ऊपर एक मिट्टी के प्लेट से इसे ढक देंगे। इसके बाद अब हम एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे और उसमें ये मिट्टी का जो बर्तन है उसे इसमें रख देंगे और एक प्लेट इसके ऊपर ढक देंगे। और हो सके तो इसके ऊपर एक कपड़े से ढक दीजिए और इसे 8 से 10 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मिष्टी दोई को जमने के लिए रखे हुए 10 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर के फॉइल पेपर को भी हटा लेते हैं। तो ये देखिए जो मिष्टी दोई है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इस मिष्टी दोई को 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे ये और भी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ दिया था। तो 2 घंटे बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मिष्टी दोई है वो एकदम अच्छे से सेट हो चुकी है और उसी के साथ ये एकदम आइसक्रीम की तरह क्रीमी बनकर तैयार हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन गर्मियों के दिनों में आप भी इस मिष्टी दोई को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये रिफ्रेशिंग और एकदम टेस्टी मिष्टी दोई आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।